नमस्कार दोस्तों, जीव विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। मादा जनन तंत्र महिलाओं में पाई जाने वाली अंगों की एक व्यवस्था होती है। क्योंकि मनुष्य जो है एक लिंगी जीव है, अतः जनन क्रिया के लिए, जनन का मतलब होता है संतान पैदा करने के लिए महिलाओं के शरीर में अंगों की एक व्यवस्था होती है, उसे कहा जाता है जनन तंत्र। तो मादा शरीर यानी कि महिलाओं के अंदर जो व्यवस्था होती है उसे मादा जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। इस मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं, जैसे कि अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और सहायक ग्रंथि। एक एक के बारे में जानेंगे कि इनका क्या कार्य होता है और ये कहाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले हम अंडाशय के बारे में जानते हैं। तो अगर ये हम डायग्राम जैसे कि हमने देखा है, इसमें देखा जाए तो सबसे पहले अंडाशय में क्या होता है, महिलाओं की जो उदर गुहा होती है, मतलब पेट के अंदर की जो खोखला स्थान, तो उदर गुहा में किडनी से लगे हुए दोनों तरफ एक एक अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय का आकार लगभग 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर का होता है। प्रत्येक माह दोनों में से किसी एक अंडाशय से एक अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाणु बनने की जो क्रिया होती है ये 14 वर्ष की आयु से शुरू होती है और लगभग 44 वर्ष तक बनते हैं। प्रत्येक माह एक अंडाणु बनता है। इसका टाइम पीरियड महिलाओं की जो एमसी आती है उसके जस्ट 14वें दिन एक अंडाणु बनता है। इसके अतिरिक्त इस अंडाशय से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा एस्ट्रोजन। ये हार्मोन्स आगे चलकर गर्भ धारण के लिए गर्भाशय की भित्ति को तैयार करते हैं, जिससे कि महिलाओं के अंदर गर्भ ठहर सके। ये होता है अंडाशय। इसके बाद मादा जनन तंत्र का जो दूसरा भाग होता है उसे कहा जाता है अंडवाहिनी। ये क्या होती है, तो दोनों अंडाशय से, इस वाले से भी और इस वाले से भी, दोनों अंडाशय से पीछे की ओर इस तरीके से एक नली जुड़ी होती है। इससे भी एक जुड़ी होती है और इससे भी एक नली जुड़ी हुई होती है। इन नलियों को अंडवाहिनी कहा जाता है। अंडवाहिनी का अंडाशय के समीप वाला ये जो वाला भाग होता है ये उंगलियों के समान कुछ झालरदार होता है। इस तरीके से ये डॉट उंगली जैसा होता है। इस भाग को फिम्ब्रियोटिक कीप के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त अंडवाहिनी का ये जो घूमा हुआ भाग होता है ये वाला, इस घूमे हुए भाग को तुम्बिका, इंग्लिश में इसे एम्पुला कहते हैं, और ये जो पीछे का नली नुमा भाग होता है इसे इस्थमस कहा जाता है। तो अंडवाहिनी में कुल मिलाकर 3 भाग माने जाते हैं, एक फिम्ब्रियोटिक कीप, दूसरा तुम्बिका और तीसरा इस्थमस। अंडवाहिनी का कोई विशेष कार्य नहीं होता है, सिर्फ ये कार्य होता है कि प्रत्येक माह जो इनसे एक अंडाणु निकलता है, ये अंडाणु यहाँ से कैच करके ये पीछे खिसका देते हैं और यहाँ आ जाता है और ये अंडाणु यहाँ पर निषेचन का इंतज़ार करता है। इसके बाद मादा जनन तंत्र का जो तीसरा भाग होता है वो कहा जाता है गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है, तो दोनों ओर की अंडवाहिनी यानी कि ये वाली अंडवाहिनी और इधर वाली अंडवाहिनी, ये दोनों ओर की अंडवाहिनी पीछे की ओर एक नाशपाती के आकार की जो दिख रही है, इस तरीके से नाशपाती के आकार की एक थैली नुमा संरचना में खुलती हैं, जिन्हें गर्भाशय कहा जाता है। गर्भाशय जो होता है इसकी भित्ति पेशीय युक्त बनी होती है। जैसे जैसे गर्भाशय में जो निषेचन के बाद भ्रूण आता है ये गर्भाशय में ही 9 माह तक पलता है, इसलिए इसे हम नॉर्मल भाषा में बच्चादानी के नाम से भी जानते हैं। जैसे जैसे इसमें भ्रूण का विकास होता चला जाता, बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे इस तरीके से इस गर्भाशय का आकार भी बढ़ता जाता है। गर्भाशय की जो भित्ति होती है ये 3 परतों की बनी होती है। इसमें सबसे बाहर वाली ये जो परत होती है इसे पेरिटोनियम कहा जाता है। मध्य की ये जो परत होती है इसे मायोमेट्रियम कहा जाता है और अंदर की जो ये परत होती है इसे एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं।
गर्भाशय का जो ये आकार होता है, इसकी जो लंबाई होती है ये लगभग 8 सेंटीमीटर होती है। इसका जो ये व्यास होता है ये लगभग 5 सेंटीमीटर होता है और इसकी जो मोटाई होती है ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। गर्भाशय में भ्रूण का पालन पोषण होता है, यानी कि जो गर्भ है वो इसी गर्भाशय में ठहरता है 9 महीने माँ के पेट में। गर्भाशय का जो नीचे का वाला भाग है ये इस तरीके से, ये भाग जो है कुछ सकरा हुआ होता है, इसे ग्रीवा कहा जाता है। इसके बाद मादा जनन तंत्र का जो अगला भाग है उसे कहा जाता है योनि। गर्भाशय पीछे की ओर ये इस तरीके से एक नली में खुला हुआ होता है, इसे योनि कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर होती है। सेक्स के दौरान पुरुष का जो लिंग होता है वो इसी योनि में प्रवेश करता है, जिससे जब उसका वीर्य स्खलन होता है तो जो शुक्राणु निकलते हैं वो शुक्राणु इस योनि द्वारा होते हुए महिला के गर्भाशय से होते हुए और यहाँ पहुँचने के बाद मिलते हैं, जिससे आगे चल कर के संतान का विकास होता है। इस योनि को जनन नाल भी कहा जाता है। जनन नाल इसलिए कहा जाता है कि जो गर्भाशय में यहाँ पे 9 माह तक भ्रूण पलता है, जन्म के समय ये जो शिशु है वो इसी योनि वाले छिद्र से होता हुआ, इस नली से होता हुआ शरीर से बाहर जन्म लेता है, इसलिए इसे जन्म नाल के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ सहायक ग्रंथियाँ भी सहायक होती हैं जनन क्रिया में, जैसे कि एक दुग्ध ग्रंथियाँ जो होती हैं, उसके बाद बर्थोनिल ग्रंथि होती हैं और पेरोनिल, ये ग्रंथियाँ जो होती हैं ये भी जनन क्रिया में सहायक होती हैं। लेकिन ये ग्रंथियाँ जो हैं इन्हें डिटेल में अलग से पढ़ना होता है, तो इन्हें हम आगे नए वीडियो में अलग से जानेंगे। ये होता कुल मिलाकर महिलाओं का मादा जनन तंत्र जो संतान उत्पन्न करने में कार्य करता है। धन्यवाद।